বাট অল থিং তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকের ভিডিওতে আমরা डिस्कस করব যাদবপুর यूनिवर्सिटीर ব্যাপারে, ठीक है। सो देखो इस वीडियो को हिंदी बनाना पड़ेगा जैसे कि सब लोग को समझ में है, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी जो एग्जाम होगा, ठीक है, एंट्रेंस होगा, ये क्वेश्चन पेपर देख के समझ पे आ रहा है तुम लोग को कि ये है 2019 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसमें देखो, इसमें देखने के बाद हम लोग को बहुत कुछ समझ में आएगा, इसीलिए मैंने को लगा कि चलो इसके बारे में कुछ तुम लोग को बता देता हूँ जैसे कि तुम लोग को अच्छा रहे, ठीक है। ये है देखो एडमिशन टेस्ट 2019 वाला क्वेश्चन पेपर और ये है सोशियोलॉजी का और ये क्या है जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये जो JU 2023 में जो एडमिशन होगा इसके लिए बहुत वाइटल है। अभी देख लो, मैंने बताया था कि मतलब 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, देखो 50 मार्क्स लिखा है, कभी कभी 100 मार्क्स भी होता है, वो भी दिखाऊंगा, तुम लोग को समझ में आएगा। 130 का भी होता है, देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 आवर्स का एग्जाम होता है, 50 मार्क्स का, मतलब 2 आवर्स टाइम मिलता है तुम लोग को और 50 मार्क्स का तुम लोग को क्या करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। अभी देखो इसमें क्वेश्चन क्या होगा, डू यू हैव ए रोल मॉडल इन योर लाइफ हु इंस्पायर यू एंड व्हाई, राइट विद इन 300 वर्ड्स। 25 मार्क का है, ये कितना मार्क्स है, 25 मार्क का। ये देखो इसमें क्या लोग मतलब तुम लोग को मिल रहा है कि इसमें तुमको पेपर में लिखना पड़ेगा, तुमको पेपर में। ये क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप। मैंने बता देना कि मतलब कुछ सब्जेक्ट के लिए ओएमआर सीट बेस होगा जैसे कि MCQ टाइप और किसी के लिए डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ठीक है। उसको देखो, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे मतलब पैसेज दे दिया, इसमें 25 है तो 25 मतलब 50 मार्क्स होगा। इसमें भी एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट देयर इज एन इंक्रीजिंग ऑब्सेशन विद बॉडी और बॉडी इमेज इन रिसेंट टाइम्स, एलाबोरेट और नॉट। तो मतलब 300 में लिखना पड़ेगा। देखो मतलब इसको तुम मुझे क्या समझ में आना है कि 50 मार्क में मेरे को तो करीब 30 के ऊपर लिख के आना है। इसके लिए अच्छी तरह से लिखना है, मतलब जितना देगा, मतलब इसमें देखो 15 दे दिया, उसमें 15 दे दिया, तो 15 करके 30 तो हो ही जाएगा। और 30 हो गया और तुमको 90% मिला है इकोनॉमिक्स में, मतलब HS में, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, गारंटी बॉस, ठीक है। तो यही होता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसे मैंने रखूंगा तो तुम लोग को सोचोगे कि भाई कैसे कैसे हो रहा है, तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे को बोलना कि ये PDF चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सब तो नहीं है मेरे पास, जितना है तो मैं दिखा दूंगा। ये देखो 2019 का है, ठीक है, मेरे पास इतना था तो मैं दिखा पा रहा हूँ। MCQ टाइप क्वेश्चन है और ऐसा मतलब ऐसा था, लेकिन इस साल क्या होगा वो तो नहीं पता मेरे को, लेकिन ऐसा ही मतलब कुछ टाइप का होगा, ठीक है, ऐसा मान के चलो। ये है कि देखो MCQ टाइप क्वेश्चन है और इसमें देखो कुछ क्वेश्चन वगैरह है जैसे मैथ जैसा लग रहा है, ठीक है, मेरे को तो मैथ जैसा लग रहा है। तो तुम लोग कोशिश करना कि सच में क्या है। ये देखो रीजनिंग भाई कुछ मतलब क्वेश्चन भी है और ये सब रीजनिंग का है, ठीक है। ये सब क्या है, एकदम रीजनिंग बेस्ड है, ये सब रीजनिंग बेस्ड है। तो डायरेक्शन जैसा होता है और कोडिंग डिकोडिंग का है, तो रीजनिंग वगैरह भी करना पड़ेगा जैसे कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए, ठीक है। और देखो ये फिजिक्स वगैरह कुछ ऐसा दिया है मेरे को लग रहा है, और ये सब तो क्या बोलते हैं यार, मतलब प्रोबेबिलिटी जैसा कुछ है, ठीक है। मतलब मैंने तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है और ये मैथ का है, एकदम मैथ का ही है, एकदम इजीली मैथ का ही है। ये भी सीरीज का है, मतलब इकोनॉमिक्स और मैथ में ना बहुत अंतर नहीं होता है। मैथ पढ़ना चाहिए अच्छी तरह से, वो बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने अच्छी तरह से तुम लोग को दिखा दिया कि भाई इकोनॉमिक्स भी होगा, पॉज करके देख लेना कि सच में कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और ये वगैरह है, ऐसा वगैरह तो रहेगा जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। उसके साथ साथ तुम लोग को मतलब जो प्रेसिडेंसी दे रहे हो ना, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है मॉडल, ठीक है। और मैं और कुछ दिखाऊंगा, लेकिन ये वीडियो लंबा हो रहेगा बहुत ज़्यादा, मेरे को देखना पड़ेगा 3 मिनट, मतलब अभी भी बोल सकते हो। देखो 2000 जो 23 मतलब 16 था ना, 2016 था, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश का जो पेपर आया था, ठीक है, इंग्लिश का जो पेपर आया था, इसमें देखो कुछ समझ में आएगा देखने के बाद कि 2 आवर 30 मिनट था और इसमें 130 का एग्जाम हुआ था। कितना था, 130, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसमें देखो 30 मतलब एक क्वेश्चन करने के 30 मार्क्स मिलेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन वगैरह है, तो मेरे को तो पढ़ के समझ में नहीं आया कि भाई मतलब कहाँ से क्या दिया है, ठीक है। और टोटल मार्क्स 30, मतलब टोटल मार्क्स क्या दिया है इधर, क्या अलग है कुछ भाई। और इसके बाद देखो और बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसमें 4 नंबर है, ऐसे करके बहुत कुछ दिया हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सच में बताओ तो। और पार्ट 2 के लिए देखो ये मतलब पोएम और मतलब प्रोज होता है ना, पोएम और पोज होता है, जैसे बांग्ला में कविता बोला जाता है और प्रोज पता नहीं PROAC आई थिंक, मे बी इसको सही कर देना तुम लोग, ठीक है। इसमें देखो 10-10 करके है, तो 30 मार्क इधर है, तो मतलब तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ोगे तो गारंटी तुम लोग कर लोगे। इधर देखो राइट अबाउट 800 से 1000 वर्ड, एग्जांपल ऑफ द रीडिंग एंड व्यूइंग योर ओन व्यूइंग, मतलब इसके बारे में बोल रहे हैं लिखने के लिए ABC अलग अलग करके। विशिंग इज ए वेस्ट ऑफ टाइम और इज इट मतलब ट्रू और फॉल्स, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो ऐसा वगैरह तुम लोग को करना पड़ेगा। तो इतना था वीडियो भाई, 2018 के लिए भी है,
तो इधर जाके तुम लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इतना था वीडियो, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय, टेक केयर, बाय बाय।